है और आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनोमियल। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है पॉलिनोमियल। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड द कांस्टेंट्स। जब हम कुछ वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को कंबाइन कर देते हैं बाय यूजिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इट बिकम्स अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें यूज होने वाली टर्म्स जैसे कि वेरिएबल और कांस्टेंट, इन सब के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? विच कैन वेरी, जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। फॉर एन एग्जाम्पल वी हैव x और y एज अ वेरिएबल। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 होगी, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 होगी, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, या कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं x की जगह पर या फिर y की जगह पर। इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट नंबर्स का यूज ना करके इन वेरिएबल्स का यूज करते हैं ताकि हम इन वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद है कांस्टेंट। कांस्टेंट है एक ऐसी टर्म जिसे हम कह सकते हैं कि ये एकदम फिक्स होती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जो वैल्यू इसकी रखी गई है एग्जैक्टली वही कंसीडर होगी। फॉर एग्जांपल 2 हो या पाई हो या 6 हो या 7 हो, इसके अंदर हम नंबर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। नंबर्स, एनी रियल नंबर कैन बी अ कांस्टेंट। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? इट इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ द वेरिएबल। जो भी वेरिएबल हम अपने पॉलिनोमियल में यूज कर रहे हैं वो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट कहलाएगा। फॉर एन एग्जांपल हम ले सकते हैं 3x, ठीक है। अब यहाँ पर x एक वेरिएबल है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि x का कोएफिशिएंट क्या है तो हम डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं 3, बिकॉज 3 जो है x का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं, -2y²। अब यहाँ पर y² का मल्टीप्लाइंग फैक्टर या y² का कोएफिशिएंट पूछा गया है तो हम आंसर देंगे -2, ठीक है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ वेरिएबल। हम जब वेरिएबल्स की पावर मेंशन करते हैं उसके लिए भी हमारे पास पॉलिनोमियल में एक रूल है कि जो वेरिएबल की डिग्री है वो जो है एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि डिग्री क्या होती है। कोई भी वेरिएबल है x की पावर 2, तो 2 इज कॉल्ड एज अ डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ रूल की बात करते हैं। रूल में कहा गया है कि इट कैन बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब हमारी जो ये डिग्री है इसके लिए कंडीशन है कि ये एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और ये एक इंटीजर भी होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन हमारी वेरीफाई होनी चाहिए जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो, ठीक है। तो हम इसके और के एग्जाम्पल ले सकते हैं। y की पावर 5, ये भी एक वैलिड डिग्री है पॉलिनोमियल के केस में, ठीक है। अगर मैं बात करूं z⁻⁻1, तो क्या z की पावर -1 एक्सेप्टेबल है इन केस ऑफ पॉलिनोमियल? नो, बिकॉज हमने अभी अभी बोला है कि जो डिग्री ऑफ वेरिएबल है इट शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, बट -1 क्या है? एक नेगेटिव नंबर है, तो हम यहाँ पर इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा और किसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? अगर मैं बोलूं x की पावर है -1, प्लस ही ले लेते हैं, 1/2। x की पावर 1/2 को हम और कैसे लिख सकते हैं? √x, ठीक है। अगर ऐसा भी लिखा है तो वो भी एक इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट का जो नंबर 1/2 जो है वो एक इंटीजर नहीं है, इसलिए हम पॉलिनोमियल में इस तरीके के एक्सप्रेशंस भी नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर बात करते हैं हम टर्म्स की। एक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन जो है हम ले लेते हैं 2x² + x - 10, ठीक है। हमने ये वाला पॉलिनोमियल लिया है 2x² + x - 10। इसमें कितनी टर्म्स है? 1, 2 and 3, ठीक है।
जब भी हमसे पूछा जाए कि ऐसा पॉलिनोमियल लिखिए कि जिसमें 3 टर्म्स हो, तो हम ऐसा कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यानी कि हमने 3 टर्म्स लिखी हैं, उनके बीच में 2 मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा दिए हैं, प्लस और माइनस वाले। ठीक है, फिर आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ वेरिएबल, अब है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या कहता है कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या कहलाएगी? द हाईएस्ट पावर। यहाँ लिखा है हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन। मैंने अगर पॉलिनोमियल लिया है 3x² + 2x - 5, ठीक है, इसमें पहली टर्म में हमारे पास मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2। सेकेंड टर्म में डिग्री कितनी है? 1। और इसमें डिग्री कितनी है? 0। तो इन तीनों में से हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 2। ठीक है, द हाईएस्ट वन इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। इसके बाद की वीडियोस में हम इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।